पाकिस्तान पगला गया है। धुरंधर के अगेंस्ट एक बड़ा लीगल एक्शन लेने जा रहा है जिसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं उस पे मैं आऊंगा वीडियो के अंत में। पर पहले जो ये मेल्ट डाउन चल रहा है ग्लोबल, वो आप समझिए कितना बढ़ने वाला है, क्योंकि एक पूरा इकोसिस्टम भारत में इस मूवी धुरंधर के अगेंस्ट आया था। वो जब धुरंधर के अगेंस्ट आया तो उसके बाद उल्टा लोगों की रुचि बढ़ी और वो लोगों का इंटरेस्ट इस तरह बढ़ा कि धुरंधर ने कुछ रिकॉर्ड्स बना दिए हैं, वो आपको बताने जा रहा हूं तो आपको समझ आएगा मेल्टडाउन कितना बढ़ रहा है। साथ ही साथ राधिका आप्टे एक्ट्रेस, अब वो किस तरह की एक्ट्रेस हैं, वो किस तरह की मूवीज करती हैं, वो तो आप पे मैं आऊंगा डिस्कस करने के लिए। पर वो स्टेटमेंट देती हैं धुरंधर के अगेंस्ट के इतनी वायलेंस है तो इस वर्ल्ड में क्या बच्चे को लाना चाहिए जहां पे ये एंटरटेनमेंट है। उन्होंने धुरंधर का नाम नहीं लिया, मैं आपको अंडरलाइन कर देता हूं। बट किस कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है, पूरे बॉलीवुड पे कौन सी मूवी छाई हुई है, कौन सी ऑल टाइम हिट बन रही है, सबको दिख रहा है, सब जोड़ पा रहे हैं और वो कुछ सफाई भी इस पे देने में इंटरेस्टेड भी नहीं है क्योंकि सबको पता है किस तरफ जा रहा है। बट अब हुआ क्या है, पहले जान लीजिए बॉक्स ऑफिस में ये धमाका क्यों मेल्टडाउन कर रहा है। और लोग कह रहे हैं पूरा स्पाई वर्स जो था ना, कि इंडियन एजेंट का प्यार होता है पाकिस्तानी एजेंट से, कई बार इंडियन रॉ एजेंट ही टेररिस्ट होता है, आतंकवादी होता है, या कोई न्यूट्रल फिक्शनल देश का होता है, या फिर कोई जो होता है उसके लिए ज्वाइंट ऑपरेशन करता है आईएसआई। वो सारा एक स्टोरी टेलिंग ही इतनी खोखली, इतनी झूठी लग रही है कि उस स्पाई वर्ल्ड का क्या होना है पता नहीं। और नंबर जो धुरंधर के आ रहे हैं, 500 करोड़ वो क्रॉस कर रही है ग्लोबली। पर मैं ग्लोबली पे नहीं आ रहा, ये नंबर का सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस ये है कि सेकेंड वीक में, दूसरा हफ्ता है, सेकेंड वीक में डे 9 पे ये मूवी 53 करोड़ का बिजनेस करती है। ये उसके डे 1, डे 2, डे 3 से ज्यादा है। तो आप इतना स्ट्रॉन्ग जा रहा है वर्ड ऑफ माउथ कि 9th डे जब मूवी थक चुकी होती है आजकल, उस दिन आप अपना हाईएस्ट नंबर मांग रहे, तो क्या ये मूवी 1000 करोड़ पे जाने वाली है। और फिर कितना मेल्टडाउन होने वाला है कि पब्लिक को क्या चीज पसंद आ रही है, जो सारी इंडस्ट्री एक तरह से रन डाउन कर रही थी। ये रीजन है मेल्टडाउन का। सक्सेस इज द बिगेस्ट रीजन ऑफ मेल्टडाउन। 9वें दिन 53 करोड़, ऑल ओवर द वर्ल्ड 500 करोड़। ये उसके बावजूद जब डिटेल्स क्या आ रही हैं और ट्रेड फिल्म वाले बोल रहे हैं कि हाईएस्ट एवर ये डोमेस्टिक अर्निंग है किसी मूवी की अपने सेकंड सैटरडे पे, अपने सेकंड संडे पे। नो अदर हिंदी फिल्म हैज क्रॉस्ड 50 करोड़ का बेंचमार्क ऑन द सेकंड, नो एवर। पहली जो 50 करोड़ अपने, कितनी बड़ी पब्लिसिटी होती है पठान, टाइगर, या ये छोड़िए बाकी मूवीज की, ये होता है वर्ड ऑफ माउथ कि लोग मेरे जैसा आदमी देखने चला गया कितने सालों बाद, तो आप सोच ही सकते हैं। और मैं ऑफिस को लेके गया, ऐसे ही बहुत लोग लेके गए होंगे, बहुत लोगों ने लोगों को बोला होगा। तो वर्ड ऑफ माउथ की पावर क्या है, और कुछ आंकड़े जानिए, फिर मैं राधिका आप्टे पे आऊंगा क्योंकि अनबिलीवेबल है ऐसे स्टेटमेंट आना आफ्टर। आपकी मूवीज कैसी थी पर मैं आता हूं उस पर, और पाकिस्तान का एक्शन तो जरूर डिस्कस करना ही करना है। तो ये तरन आदर्श हैं, ये ट्वीट करते हैं और काफी बड़े फिल्म क्रिटिक हैं, समझते हैं देखो कि भैया टॉप 10 बेस्ट परफॉर्मिंग फिल्म्स वीकेंड 2 में नंबर 1 हो गई है धुरंधर। और नंबर 10 तक कौन सी आप जानना शुरू कीजिए। नंबर 1 धुरंधर 146 करोड़ सेकेंड वीकेंड। नंबर 2 पुष्पा 128 करोड़ किया था हिंदी वर्जन। नंबर 3 छावा, वो भी इसी टाइप की, आपको पता है किस तरह वो तथ्य दिखा रही थी, 109 करोड़। नंबर 4 स्त्री 2 93 करोड़। नंबर 5 गदर 2 90 करोड़। नंबर 6 एनिमल 87 करोड़। नंबर 7 पे जाके आती है जो पूरा एस्टैब्लिश्ड बॉलीवुड सिस्टम की मूवी जवान, वो किस तरह आई नहीं है अलग बात है, 82 करोड़। फिर बाहुबली 2 80 करोड़। फिर सायारा 75 करोड़। और लास्ट इस लिस्ट में दंगल 73 करोड़। सब मूवीज तो तारता हुआ। सेकेंड वीक इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब सेकेंड अपस्विंग शुरू है, अब ये कहां जाके अपस्विंग रुकेगा किसी को पता नहीं। जितना अपस्विंग है उतना पैनिक, जैसे गल्फ कंट्रीज ने इसको बैन कर दिया। आपको पता है 5-6 देश हैं गल्फ में जिन्होंने ये मूवी को बैन कर दिया है कि ये दिखाई नहीं जानी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान की ये कुछ रियलिटीज दिखा रही है। और गल्फ के बैन के साथ ही क्या मूवी रुकी? बिल्कुल नहीं रुकी। गल्फ के बैन होने दो, वर्ल्ड वाइड ये, यूएस में एग्जांपल देता हूं,
$5 मिलियन नॉर्थ अमेरिका में कर गई है क्रॉस। 4th बिगेस्ट हिट ऑफ द ईयर बन रही है वहां पे ये। और साथ ही साथ अब खबर आ रही है 40 करोड़ सिर्फ 4 दिन में ये ग्लोबली कर रही है इन देशों में। गल्फ के बैन के बाद मैंने आपको पहले ही कहा था, शायद इंस्टाग्राम पे मैंने कहा था कि इंडिया की इतनी इकोनॉमिक पावर है, इंडियंस की, भारतीय जो वर्ल्ड में कहीं पे भी हैं, कि गल्फ के बैन से कोई फर्क ही नहीं पड़ना है। गल्फ के बैन के बावजूद ये 500 करोड़ कर चुकी है और वहां पे भी ये स्ट्रेंथ पकड़ रही है। हांगकांग में बोल रहे हैं 3-3 हजार रुपए की टिकट है और पूरा पूरा हॉल फुल जा रहा है। यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, जर्मनी, हर जगह क्या हालत हो रही है ये है। यही पैनिक का रीजन है, क्योंकि अब तक कहा गया था, एग्जांपल दूं, करण जौहर मूवीज बनाते हैं ग्लोबल ऑडियंस के लिए। ग्लोबल ऑडियंस को इंडिया में वही पसंद आएगा जो हम दिखाएंगे। एक बहुत बड़ी ऑडियंस है मिडिल ईस्ट की, अगर हमने हार्ड हिटिंग ट्रू स्टोरीज पे बना दिया तो मिडिल ईस्ट में मूवी चलेगी नहीं, तो हम पैसे कैसे कमाएंगे, स्टार्स कैसे कमाएंगे, इंडस्ट्री से देश के लोगों की जान जा रही है, उसके अंदर टेरर अटैक्स होते हैं भारत के अंदर, उसके ऊपर आप रियलिटी दिखाने की जगह, ट्रुथ दिखाने की जगह, रियलिस्टिक दिखाने की जगह आप उसको लव स्टोरीज में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि मिडिल ईस्ट में आपकी मूवी चले। तो इस मूवी ने उस पूरे ढांचे पे मारा है। अब आप इकोनॉमिक लॉजिक नहीं दे पाएंगे। हाँ, आपका मन वही बनाने का है कि हमें अमन की आशा और प्रेम स्टोरी दिखानी है इन गाइज ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, या प्रेम स्टोरी इन गाइज ऑफ स्पाई ऑपरेशन, या प्रेम स्टोरी इन गाइज ऑफ इंडियाज वॉर ऑन टेरर, तो वो आपकी मर्जी है, इकोनॉमिक लॉजिक नहीं है। पर आप फिर भी शायद वही दिखाएंगे। देखते हैं आने वाले दिनों में मूवीज में, क्योंकि वहां भी पैनिक है कि अब जनता शायद देखने ही ना जाए। अगर रोमांस दिखा रहे हैं हम बीच के ऊपर बेशरम रंग वाला, तो क्या जनता देखने जाएगी? क्योंकि सबको पता है, मैं तो हंस के बोलता हूँ, इंडिया छोड़ो, पाकिस्तान के अंदर ही आप जेल में जाओगे अगर कोई स्पाई ऐसा काम करे। अब आता हूं दूसरी राधिका आप्टे। अब राधिका आप्टे कहती है कि मुझे तो इस वर्ल्ड में क्या बच्चे आने चाहिए हैं, इतनी वायलेंट मूवी जो एंटरटेनमेंट के लिए बन रही है तो वो कैसे आएंगे? कांट ब्रिंग चाइल्ड इन वर्ल्ड वेयर दैट्स एंटरटेनमेंट। वेरी गुड। और फिर इनके बारे में लोगों ने बोला, फिर इनकी एक, मैं वायलेंट पे आता हूं और फिर बच्चे किस वर्ल्ड में आते हुए आता हूं। ये रक्त चरित्र मूवी का नाम क्या है? रक्त। इससे वायलेंट क्या कोई मूवी हो सकती है? आप जाके देखिएगा, फुल वायलेंट। ठीक है, क्रिएटिव लिबर्टी है, सेंसर बोर्ड अगर पास करता है, वायलेंट मूवीज तो ऑल ओवर द वर्ल्ड बनती हैं, पर वायलेंट छोड़िए, इनकी तो मूवीज में मैं आपको ये दिखाता हूं जिस तरह के ये पूरी मूवीज करती हैं न्यूड सीन्स वाली, कि इट हैज ओनली हेल्प मी गेट कंफर्टेबल। पेट्राकी है, मिसोगनी है। अगर सेक्स सीन जो इनकी मूवी का लीक हो गया था, लीक ऐसा नहीं है, मूवी का सीन था, मूवी रिलीज होने से पहले लीक हो गया था, सेक्स सीन तो इनका मूवी के अंदर था। तो मूवी के अंदर एक सीन अगर मूवी से पहले लीक हो जाए या खुद लीक होता है, जान के होता है, बॉलीवुड की बहुत ट्रिक्स है, मुझे नहीं पता ना, मुझे कुछ करना है, मूवी में सीन था। फिर मूवी के सीन के लिए कहती हैं कंफर्टेबल डूइंग न्यूड सीन्स, इट्स लिबरेटिंग। मैं वो फोटोज नहीं डाल रहा, बहुत सारी फोटोज हैं, अगर गलती से आप गूगल कर लेंगे तो वो ऐसी ऐसी फोटोज हैं, मैं नहीं डाल रहा। इवन दो मूवी खुद ही बनाई है, मैं नहीं डाल रहा, आप भी मत देखिएगा, मत डालिएगा। बट मैं आपको बता रहा हूं कि उस वर्ल्ड में बच्चा लाना ठीक है। उसमें लोग मूवीज के नाम दे रहे हैं बहुत सारी, वायलेंट के अंदर बोल रहे हैं सेक्रेड गेम्स क्या थी भैया, रक्त चरित्र क्या था भैया, और जो इस तरह की मूवीज है उसमें लोगों ने पार्च्ड करके कोई मूवी थी, हंटर करके कोई मूवी है, वेडिंग गेस्ट करके कोई मूवी है। इस वर्ल्ड में आप बच्चा लाना चाहते हैं जहां पे स्क्रीन पे आप ये दिखा रहे हैं लिबरलिज्म के नाम पे, जहां पे कोई बोले कि ऐसी मूवी भारत में नहीं बननी चाहिए तो आप कह दें अरे ये तो मिसोजिनी है, पेट्रियार्की है। एनीवेज, क्या जिस तरह की मूवीज राधिका आप्टे बना रही हैं या एक्ट कर रही हैं या उसका हिस्सा हैं, वो बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए? इस देश में क्या ऐसे वर्ल्ड में बच्चों को लाना चाहिए? ये हिपोक्रेसी की सीमा के भी परे है, पार है। पर ये काम देखने का सेंसर बोर्ड का है। मैं और आप यहाँ पे मॉरल पुलिसिंग करने के लिए नहीं बैठे, देश कानून से चलता है। अगर सेंसर बोर्ड ऐसी मूवीज पास कर रही है तो ठीक है, आर्ट के नाम पे सेंसर बोर्ड को नहीं पास करनी चाहिए, आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं। पर सिर्फ ये बताना जरूरी है कि जो इस तरह की खुद वायलेंट मूवीज बनाते हैं, इस तरह की वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे मूवीज करते हैं, उनको पाकिस्तान के टेरर हमलों पे एक ग्रिटी रियल लाइफ मूवी दिखाने में टेररिस्ट क्या करते हैं अपने गिरोह के अंदर? आपस में बैठा के एक दूसरे को रबड़ी खिलाते हैं।
वो जो करते हैं माफिया गैंग्स पाकिस्तान के, जो करते हैं टेरर ऑपरेटिव, जो करते हैं आईएसआई वाले, वो रियलिटी दिखाने पे कोई बोलेगा तो फिर ये बात हाईलाइट करनी जरूरी है कि किस मोटिव से बोल रहा है। चाहे मोटिव पब्लिसिटी हो, बट एनीवेज पब्लिसिटी के लिए क्या क्या तरह की मूवीज बन रही हैं, आप अपने कमेंट दे सकते हैं, बाकी सेंसर बोर्ड को डिसाइड करने दीजिए। अब आता हूं तीसरी बात पे। अरे पाकिस्तान गजब का देश है, गजब का देश है। तो पाकिस्तान क्या एक्शन करना चाह रहा है, उस एक्शन से वो क्या लीगल कॉन्सिक्वेंसेस करना चाह रहा है और क्या वो ये कर पाएगा। तो पाकिस्तान में भैया एफआईआर दर्ज करने की कोशिश की जा रही है धुरंधर मूवी पे। वो क्यों? क्योंकि मुझे लगता है ज्यादा सच दिखा दिया। पाकिस्तान में ज्यादा सच दिखाना भी तो क्राइम होना बनता ही है, चाहिए ही है, होना ही चाहिए। तो पहले तो बोलते हैं पुलिस स्टेशन में लिखी गई कंप्लेंट, पुलिस स्टेशन ने कंप्लेंट अभी दर्ज की है नहीं की है तो कोर्ट में भी पिटीशन डाल दी गई है। अच्छा, एफआईआर से होता क्या है? एफआईआर के बाद क्या अचीव करना चाहते हैं? एफआईआर के बाद ये इंटरपोल के पास जाएंगे, रेड कॉर्नर नोटिस इशू करवाना चाहते हैं। किसके अगेंस्ट? अक्षय खन्ना के अगेंस्ट, या रणवीर सिंह के अगेंस्ट, या जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं उनके अगेंस्ट, या पूरी टीम के अगेंस्ट। और ऐसे रेड कॉर्नर को कौन उठा के डालेगा डस्टबिन में कि ओ ऑफेंसेस तो इतने लंबे हैं। मैं गिनाने शुरू करूं आपको, इतने लंबे ऑफेंसेस की लिस्ट है, इतने लंबे ऑफेंसेस की लिस्ट है कि आपको लगेगा टेररिस्ट पाकिस्तान में सेफ है। टेररिज्म की बात करने वाला ही, कि पाकिस्तान किस तरह टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है, ये बात करने वाला ही वो जेल जाना चाहिए। ये है रियलिटी। जिस देश में ओसामा बिन लादेन था, जिस देश के अंदर हाफिज सईद है, जिस देश के अंदर कहा जाता है दाऊद इब्राहिम है, और इतनी लंबी लिस्ट है कि वो खत्म ही नहीं होती, जिस देश के अंदर ग्लोबली डिक्लेयर्ड टेररिस्ट रहते हैं, वो देश एक टेरर पे बनाई हुई मूवी के अगेंस्ट एफआईआर चाहता है। उसके बाद अरेस्ट वारंट करेगा, एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट करेगा, या इंटरपोल को भेजेगा, क्या करेगा? लीगली बता रहा हूं, अपने देश में एफआईआर से कुछ भी दर्ज कर सकते हैं, पर लीगली इंटरपोल ऐसी चीजों को उठा के डस्टबिन में फेंकता है, क्योंकि आपको प्रूफ के स्टैंडर्ड्स हैं। अगर आप एफआईआर दर्ज भी कर लें तो क्राइम ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं तो इमीडिएटली होता है, उसके बहुत सारे स्टैंडर्ड्स होते हैं। अगर आपको रेड कॉर्नर नोटिस करवाना है या ब्लू कॉर्नर नोटिस करवाना है, उसके बहुत सारे स्टैंडर्ड्स होते हैं, और ऐसी टटपुंजिया देश की टटपुंजिया एफआईआर वो स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करेगी। पर देखिए मेल्टडाउन के लेवल्स देखिए, मजा आ रहा है। पाकिस्तान से लेके जो जो कंट्रीज बैन कर रही हैं से इंडिया के अंदर, और ये रुकने का मुझे लगता है आने वाले दिनों में नाम नहीं लेगा। जिस तरह नंबर्स आ रहे हैं मूवी के कि सेकंड सैटरडे सेकंड संडे को वो रिकॉर्ड कर रही है, तो थर्ड सैटरडे थर्ड संडे क्या करेगा, कितना पैनिक और बढ़ेगा। देखिए मूवी का आनंद तो लीजिए, और इस मेल्टडाउन का, इस पैनिक का, इस बेबसी का, इस बेचैनी का, कि हमने जो पूरा एक सिस्टम बनाया हुआ था अमन की आशा वाला, लव स्टोरीज बिटवीन रॉ एंड आईएसआई वाला, वो किस तरह चकनाचूर हो गया है।